हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं फिमरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब क्या होता है इस बारे में पढ़ेंगे। फिलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फिलोपियन ट्यूब इज ए ट्यूबुलर होलो फाइबर मस्कुलर ऑर्गन। तो यह फिलोपियन ट्यूब है, एक ट्यूब जैसी रचना स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, होलो फाइबर मतलब अंदर से खोखली पाई जाती है, फाइबर मस्कुलर की ऑर्गन की बनी होती है। इट इज अ टू इन नंबर, यह संख्या में कितनी पाई जाती है? दो पाई जाती है। इसे बोलते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द अदर द अदर नेम ऑफ यूटेराइन ट्यूब, इसे ट्यूब यूटेराइन ट्यूब के नाम से जानते हैं। सालपिंच के नाम से भी जानते हैं। सालपिंच की बोल दो, स्पेलिंग अलग अलग। सालपिंच के नाम से जानते हैं। एंड ओविडक्ट, क्योंकि ओविडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ओवेरी से लाइन जुड़ी रहती है फिलोपियन ट्यूब की, तो इसे ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए ट्रम्पलेट इन शेप। ट्रम्पलेट का मतलब होता है घुमावदार। ट्रम्पलेट का मतलब होता है घूमी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे बोलते हैं ट्रम्पलेट। ट्रम्पलेट एक वाद्य यंत्र है, इसकी संरचना पाई जाती है। कौन पाई जाती है? फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है, उसे बोलते हैं ट्रम्पलेट इन शेप में पाई जाती है। इट इज ए बाइसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। बाइसिमेट्रिकल पाई जाती है। कौन पाई जाती है? फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है। इट एक्सटेंड जंक्शन, यह कहां से स्टार्ट होती है? जंक्शन बिटवीन के बीच से चलती है। फंडस और बॉडी होती है, फंडस एंड बॉडी जो पाई जाती है वहां से स्टार्ट होती है। एंड फीमरे एंड ओवेरी होती है, वहां तक ही चलती है। कौन चलती है? फिलोपियन ट्यूब रहती है, उसे बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। द फिलोपियन ट्यूब इज ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन होती है? फिलोपियन ट्यूब। तो फिलोपियन ट्यूब हमने देखा कि फिलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कितने नंबर में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, इसके अदर नेम क्या क्या होते हैं, ये कैसी शेप में पाई जाती है। तो हम बात करेंगे फिलोपियन ट्यूब के पार्टों की। किसकी बात करें? फिलोपियन ट्यूब के पार्टों की। कौन लग रहा है? तो बात कर रहे थे हम पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब की। तो किसकी बात करते हैं? पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब। पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनिस्टेशन होता है, स्टमस्ट होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, एंड फिमरे होता है। इनिस्टेशन की लंबाई कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी विड्थ तो चौड़ाई होती है, वो होती है 1.0 mm विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। कितनी होती है? 1 mm चौड़ाई होती है। स्तमस की कितनी लंबाई होती है? 2.3, कितने होते हैं? 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 mm विड्थ होती है। 2 mm क्या होती है? चौड़ाई होती है। एम्पुला होता है, एम्पुलम 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने? 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड 5 mm विड्थ होती है। तो कितनी होती है? 5 mm मतलब चौड़ाई होती है। इनफंडिबुलम क्या होता है? इनफंडिबुलम की लंबाई होती है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 6 mm विड्थ चौड़ाई होती है। 6 mm ऑफ विड्थ। फिमरे कितने होते हैं? 16 से 20 लॉन्ग। 16 से 20 लंबे लंबे कितने होते हैं? क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पे लॉन्ग नहीं है, यहाँ पे आता है एक फिलोपियन ट्यूब फिंगर शेप। क्या पाई जाती है? एक फिलोपियन ट्यूब फिंगर शेप में पाए जाते हैं। एक फिलोपियन ट्यूब होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये फिलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे क्या होती है? ये ऐसे पाई जाती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कितने पाए जाते हैं? 16 से 20 पाए जाते हैं, जो भी एक फ्लोटिंग ट्यूब के अंदर। 16 से 20 इधर, 16 से 20 इधर पाई पाई जाती हैं। तो जी क्या करते हैं? ओवेरी होती है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं? लिगामेंट से कनेक्ट करके रखते हैं, या कैच करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। मीजो ओवेरियम जिसे बोलते हैं, जो यूट्रस एंड ओवेरी को जो कनेक्ट कर रखते हैं वो लिगामेंट होते हैं। एंड आपको समझ में आएगा।
इंटरस्टिशियल जो पोर्शन होता है वो सबसे छोटा होता है, किसका? फिलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट होता है, उसे फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। और सेकंड स्टमस होता है, स्टमस यह होता है सेकंड पोर्शन ऑफ फिलोपियन ट्यूब, सेकंड पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब या सेकंड पोर्शन ऑफ सेकंड फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट होता है, यह सबसे लंबा होता है। क्या होता है? नहीं, सबसे लंबा एम्पुला होता है। कौन होता है? एम्पुला होता है। यह होता है स्टमस, स्टमस के अंदर यह ट्यूबलाइजेशन में काम करने में बढ़िया मदद करता है। ट्यूबलाइजेशन जिसे बोलते हैं अपन नसबंदी, क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं। ट्यूबलाइजेशन स्टमस पोर्शन के अंदर ही की जाती है। एंड एम्पुला होता है, एम्पुला इस फिलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कौन होता है? एम्पुला सबसे लॉन्ग पार्ट होता है, उसे बोलते हैं एम्पुला। यह फर्टिलाइजेशन, ये क्या काम करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट पोर्शन होता है। कौन होता है? फिलोपियन एम्पुला माना जाता है। और बच्चा कौन? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम है, ये पोर्शन सबसे चौड़ा पोर्शन पाया जाता है। किसका पाया जाता है? फिलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम सबसे चौड़ा पोर्शन पाया जाता है। एंड यह लास्ट में चौथा नंबर में पाया जाता है, फोर्थ नंबर के। इसके अंदर क्या सीन होता है? इनफंडिबुलम होता है, लास्ट पोर्शन होता है, या फिर ये लास्ट फिमरे भी बोल सकते हैं अपन, या इनफंडिबुलम भी बोल सकते हैं, या तो फिमरे तो है ये। तो जो फिमरे हैं, फिमरे क्या करते हैं? कैच करके रखते हैं किसको? ये पकड़ के रखते हैं किसे? ओवेरी को। किसको? ओवेरी को पकड़ के रखते हैं। ये फिर ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ द ओवुलेशन कौन करता है? फिमरे करते हैं। हाँ, यदि इसके नोट्स चाहिए बारी बारी किसी तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम पढ़ने वाले हैं लेयर ऑफ फिलोपियन ट्यूब। कौन क्या देखते हैं? लेयर ऑफ फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के जो 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से लेयर से मिलकर बना होता है? तो ये मेनली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। एक तो होती है आउटर, एक मिडल एंड एक होती है इनर। सबसे पढ़ेंगे आउटर वाली। आउटर लेयर किससे मिलकर बनी होती है? इट इज आल्सो नोन एज एडवेंटिशियस सीरोसल लेयर। यह एडवेंटिशियस सीरोसल लेयर से मिलकर बनी होती है, एडवेंटिशियस सीरोसल लेयर के नाम से इसे जानते हैं। तो सेकंड है इट इज ए कंपाउंड ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। किसे? सीरियस मेम्ब्रेन से या टिश्यू से मिलकर बनी होती है। मिडिल लेयर इट इज आल्सो नोन एज ए मस्कुलर लेयर ड्यू टू कंपाउंड ऑफ मसल्स फाइबर। क्योंकि इसे मस्कुलर लेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है। इट इट हैव ए 2 टाइप, या कितने से? 2 से मिलकर बनी होती है। या दो प्रकार की फाइबर, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से मसल्स फाइबर पाए जाते हैं? एक तो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर पाए जाते हैं, एक सर्कुलर मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। 2 प्रकार के मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इनर लेयर। कौन सी? इनर लेयर। एंड फिलोपियन ट्यूब के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम देख रहे थे इनर लेयर इट इज आल्सो नोन एज ए म्यूकोसल लेयर, जिसे किस नाम से जानते हैं? म्यूकोसल लेयर के नाम से जानते हैं। किसको? इनर लेयर को म्यूकोसल लेयर के नाम से भी जानते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। इसे किससे मिलकर बनी होती है? म्यूकोसल लेयर सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट इज इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य किसमें पाया जाता है? एक तो पाया जाता है एब्जॉर्प्शन का, एक होता है मूवमेंट का। किसके अंदर? फिलोपियन ट्यूब के अंदर पाया जाता। इसका सबसे मेन मुख्य उद्देश्य पाया जाता है
एक तो एब्जॉर्प्शन का एंड मूवमेंट का किसके अंदर पाया जाता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर पाया जाता है। इसके फिलोपियन ट्यूब के अंदर टाइप ऑफ सेल इन फिलोपियन ट्यूब फिलोपियन ट्यूब के अंदर मेनली 3 प्रकार के सेल्स पाई जाती है। प्रेजेंट मेनली प्रेजेंट इन 3 टाइप सेल इन फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के अंदर मेनली 3 प्रकार के सेल पाई जाते हैं। एक तो सिलिकेट कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। आप सोच रहे हो टिश्यू पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, क्योंकि टिश्यू से मिलकर सेल से मिलकर टिश्यू भी बनता है, तो इसे हमने यहाँ पे टिश्यू लिख दिया है। तो सिलिकेट कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू फर्स्ट सेल पाई जाती है। सेकंड सेल सेक्रेटरी सेल पाई जाती है। थर्ड नंबर की सेल होती है पैक सेल पाई जाती है। तो हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो हम पढ़ रहे थे फिलोपियन ट्यूब ऑफ फंक्शंस ऑफ फिलोपियन ट्यूब। क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस ऑफ फिलोपियन ट्यूब हम देख लेंगे। तो इट इज ए पास अवे ऑफ स्पर्म, ओवेरी एंड सेकेंडरी साइड एंड जाइगोट। तो फिलोपियन ट्यूब है, पास अवे करते गुजारते हैं, किस किस को गुजारती है, किसी से निकलता है, किसके आता है? ये तो स्पर्म आता है, ओवेरी आती है, ओवेरी सेकेंडरी साइट, ये नहीं, ओवेरी सेकेंडरी oocyte आती है एंड जाइगोट। जाइगोट मिलने के बाद स्पर्म और ओवम मिलने के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बन जाता है तो वो बंदा बाहर होता है, किसके अंदर? फिलोपियन ट्यूब के गुजरता है, पास अवे होता है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte या जाइगोट भी बोलते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन साइट इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने की मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है, किसको मानी जाती है? फिलोपियन ट्यूब को मानी जाती है। द फिलोपियन ट्यूब इज ए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के सबसे मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है, तो फिलोपियन ट्यूब ही मानी जाती है। द फिलोपियन ट्यूब इज ए प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म, सेकेंडरी oocyte एंड जाइगोट फर्टिलाइजेशन एग। किस किस को दी जाती है? फिलोपियन ट्यूब प्रोवाइड करता है, क्या कर? नरिशमेंट, मतलब पोषण प्रोवाइड कराता है। किस किस को करवाता है? स्पर्म सेकेंडरी oocyte को करवाता है एंड जाइगोट या फर्टिलाइजेशन एग होता है, उसको क्या प्रोवाइड करता है? पोषण प्रोवाइड करवाता है या नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे किसकी? ओवेरी की, कि ओवेरी के अंदर क्या होता है, और डिटेल से पढ़ेंगे। और आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। आज का सेशन इज कंप्लीट।